जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोगों के लिए आए हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिए ये वीडियो। ये जो है 21 फरवरी का जो आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए और रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोग इसे तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा। रिवीजन के दृष्टिकोण से इसे अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एग्जाम का प्रश्न है और साइंस का ये टोटली क्वेश्चन हम 80 क्वेश्चन करवाएंगे और एग्जाम में तो आपको 40 ही करना है, लेकिन सभी का सभी हम इसमें करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग इनमें से कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन हो जाता है? वृक्क हो जाता है। कौन हो जाता है? वृक्क हो जाता है, जिसे किडनी बोला जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन से स्रावित होने वाला कौन है? वृद्धि हार्मोन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुष्प का नर जननांग क्या है? पुष्प का जो फूल होता है उसका नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। याद रखिएगा, याद करने का तरीका है प से पुष्प होता है, प से पुरुष होता है और प से पुंकेसर होता है। प से पुरुष होता है, प से पुंकेसर हो जाता है, तो पुरुष का पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किस में होता है? याद कीजिएगा, द्विविखंडन अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है युग्मक होते हैं। युग्मक की प्रकृति कैसी होती है? तो युग्मक हमेशा द्विगुणित होते हैं। कैसा होता है? डाइपोल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमैटोस्टेरिन क्या है? सोमैटोस्टेरिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो सोमैटोस्टेरिन जो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा ये प्रश्न, इसीलिए अच्छे से देख लीजिए। ये टोटली जो है आप लोगों के एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग, सर्वाधिक डेवलप्ड भाग है सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम सर्वाधिक विकसित पार्ट्स है मानव मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता जो है एडीएच पर निर्भर करती है। किस पर? एडीएच पर जो है डिपेंडेंट करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र पुष्प पौधे में जो रंध्र होते हैं उसका कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करना। क्या करता है? विनिमय करना गैसों का। चलिए रंध्र का मुख्य कार्य हो गया गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी तथा चमगादड़ के प्रमुख अंग है। पक्षी तथा चमगादड़ के प्रमुख अंग का वर्ग क्या है? याद रखिए, उत्पत्ति समान हो लेकिन वर्ग में अलग अलग होता है, समृद्धि अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? समृद्धि अंग कहलाता है। ठीक है, ये पक्षी तथा चमगादड़ के अंग हो जाएंगे। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है वह किस प्रोटीन का कारण होता है? याद रखिएगा, वह होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जो लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसमें लोहा पाया जाता है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है? मानव में ऑटोसोम जोड़ियों की संख्या कितनी है? 22 जोड़ी। याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे? 22 जोड़ी। याद रखिएगा। पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? आयोडीन घोल को रंग में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स या सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता जो है एक प्रकार का क्या है? परजीवी का उदाहरण है। क्या है? गोबर छत्ता जो एक प्रकार के मृतपोजीवी है। क्या है? मृतपोजीवी क्वेश्चन के मृतपोजीवी का उदाहरण है, याद रखिएगा। हो गया, ये साइनेप्स तो हो गया था, हाँ साइनेप्स हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बातिग्रा क्या है? बातिग्रा क्या है? तो बातिग्रा क्या है? बातिग्रा जो है एक प्रकार का जायांग है। क्या है? जायांग का पार्ट्स है। चलिए नेक्स्ट ऊपर क्या था? 17 नंबर क्वेश्चन क्या था?
मशरूम मृतपोजीवी होगा, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? दांत का सबसे कठोरतम भाग एनामेल है। कौन सा है? एनामेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक खाद्य श्रृंखला दूसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? याद रखिएगा, मांसाहारी रहते हैं। कौन सा? मांसाहारी। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन हम ये सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धूप नहीं रहता है, क्योंकि धूप पर ही काम करता है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन सा जैव ऊर्जा मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव के अंतर्गत नेचुरली आ जाते हैं। समजात अंग का उदाहरण है। कौन है जो समजात अंग का उदाहरण है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। मानव हाथ, मानव दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, इनमें से सभी हो जाएंगे। डी नन ऑफ, सॉरी, सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? बी नंबर। क्यों? क्योंकि घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफोजोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फिलोसफिक जोलॉजी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? लेमार्क नामक व्यक्ति ने फिलोसफोजोलॉजी नामक पुस्तक लिखा था। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? छाल में। कहाँ? छाल में। रेजिन एवं गोंद छाल से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि लघु पतन के समय, यानी कि फ्यूज का ये बात कर रहा है, फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण हो चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है वोल्ट। क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार यानी कि अर्थिंग तार का ये बात कर रहा है ना, कैसा होता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में प्रत्यावर्ती और दृष्टि धारा, एसी और डीसी दोनों प्रकार के हो जाएंगे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध क्या होता है? हो जाते हैं आपतन कोण बड़ा होता है, सॉरी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अच्छे से आप लोग ये रट लीजिए, आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगी। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है। समांग माध्यम में प्रकाश कैसा गमन करती है? एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लेंस सूत्र बताना है। दर्पण सूत्र ये है, ठीक है, तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस में माइनस हो जाता है, दर्पण में प्लस हो जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस वर्ण का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? किसका? लाल का वेवलेंथ सर्वाधिक होता है, जबकि सर्वाधिक कम किसका होता है? बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है? किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर तो उसकी क्षमता यानी कि फोकस दूरी f बराबर अगर 1 मीटर दिया हुआ है तो p बराबर क्या होता है? 1/f, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा? 1, तो 1 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता था? I बराबर R² जो है विद्युत शक्ति को इंडिकेशन नहीं करता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? ए और बी दोनों समानांतर और पार्श्व श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग का वर्णक क्या है? मूत्र का पीला रंग का वर्णक है यूरोक्रोम, के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन जो है नहीं है? तो वो हो जाएंगे पेट्रोल। क्या हो जाएंगे? पेट्रोल। बाकी देखिए, पवन जो है, जल जो है, सूर्य जो है नेचुरली रूप से अवेलेबल है, ठीक है, जबकि पेट्रोल जो है हम लोग को द्वारा मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोल अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। लैंगिक जनन संचारित होता है किनमें?
लैंगिक जनन से कौन सा रोग संचारित होता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? इनमें कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो देख लीजिए डी नंबर क्या हो जाएगा, ये है विद्युत का सुचालक यानी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? जैव घटक का उदाहरण कौन है? कवक। कवक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक का सर्वप्रमुख उदाहरण है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। धातु का जो आवरण होता है वो जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है? भूतार से, अर्थ वायर के रूप में जोड़ा जाता है। किसे? अर्थिंग को। निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत मोटर का उपयोग किन में होता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विद्युत पंखा में होता है, टेप रिकॉर्डर में, लेथ मशीन में, सभी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 का सदस्य है। वर्ग 14 का सदस्य है कार्बन। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो धातु में पारा, और धातु में क्या हो जाएंगे? और धातु में हो जाएंगे ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो Na+, तो संयोजकता कितनी हो जाएंगी? +1। एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, जिप्सम बोला है तो हो जाएगा CaSO4 × 2H2O हो जाएंगे। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलता था हाफ H2O हो जाते, फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु और से अम्लीय, याद करने के लिए हम बताते हैं। नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि 3 हो जाएंगे, 57 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिए वो आप लोग, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तभी तुरंत ऊपर चर्चा किए हैं ना, कितने? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड पर वैद्युत अपघटन करके किया जाता है? इनमें से किसे जो है गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके यूज किया जाता है? Cu, कॉपर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? यह जल में विलय है, यह कौन सा तत्व हो सकता है? कैल्शियम हो सकते हैं। ठीक है। फिनोलेप्थेनिल सूचक का क्षारीय माध्यम का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है फिनोलेप्थेनिल का क्षारीय सूचक। एसिटिक का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु H2O4 से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु जो है तनु H2O4 से अभिक्रिया नहीं करती? कॉपर। निम्नांकित में धातुओं का युग्मक कौन होता है? धातुओं का युग्मक होता है सोडियम और कैल्शियम। कौन हो जाता है? सोडियम और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा अपरूप है। हीरा क्या है? हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। तांबा कॉपर की परमाणु संख्या होती है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? बताइए। लोहा जो है ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसे FC से सूचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? अमलगम का उदाहरण Na और Hg हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक कौन है? Ag। Ag मतलब चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करती है? जिंक को विस्थापित करती है Sn। चलिए नेक्स्ट है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित अभिक्रिया क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? किस प्रकार का लवण है हमें बताइएगा। ये एक प्रकार के क्षारीय लवण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है? अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है बताइएगा, जल्दी हो जाएंगे। पुनर्चलन, कमी और पुनरुपयोग हो जाएंगे।
चलिए पूर्ण चालन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जूट के थैला, कपड़ा का थैला, कागज़ का थैला, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी का प्रयोग अच्छा है। कोयला एवं पेट्रोल में कौन सा तत्व पाया जाता है। कोयला एवं पेट्रोल में कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए बोरवेल का प्रयोग होता है, डगवेल का प्रयोग होता है, ट्यूबवेल का प्रयोग होता है। ए और बी, इसमें ए और बी हो जाएगा। बोरवेल और डगवेल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित होते हैं। 19 और 22 के मध्य होता है कॉपर और जिंक, Cu और Zn। कौन सा, Cu और Zn। तो ये था आप लोगों के लिए टॉप 80 क्वेश्चन। 21 फरवरी विज्ञान का महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन। 21 फरवरी का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है विज्ञान का, उसका ये प्रश्न है। आप लोग अच्छे से रट्टा मार लीजिए। आप लोग अच्छे से क्या करना है, रट्टा मार लेना है चुपके से, ये देख लीजिए। और डायरेक्ट इससे प्रश्न आप लोगों को लड़ेंगे, इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, रिवीजन करिए, मन लगा पड़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।